अब हम प्रॉब्लम डील करेंगे जिसमें यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे और यूनिट वेक्टर्स कैसे फाइंड करना है, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना है, तो वो सारी चीजों को समझने के लिए हम वन बाय वन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे। ये एक प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे वो है जिसमें एक गिवन पॉइंट है P और एक वेक्टर दिया हुआ है A। हमें एक्सप्रेस करना है P और A को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और साथ में हमें इवैल्यूएट करना है A वेक्टर को एट P इन कार्टेशियन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वन बाय वन मैं करके दिखाती हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं P को सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है -263, जिसमें समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू 6 है और z इज इक्वल टू 3 है। मुझे इसको कार्टेशियन में सॉरी सिलेंड्रिकल में ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे इसकी जगह रो फाई और z चाहिए। z तो कॉमन हो जाएगा, पर मैं रो और फाई फाइंड आउट करना चाहती हूँ। हम पढ़ चुके हैं कि रो इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो x की वैल्यू -2 जिसका स्क्वायर 4 होगा, y की वैल्यू 6 जिसका स्क्वायर 36 होगा। तो इस तरीके से हमें √40 जो मिलेगा वो होगा 6.3245। ये मेरी रो की वैल्यू होगी दिस मच यूनिट्स। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट फाई। फाई जो है वो हमेशा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x होता है। सो tan इनवर्स y इज 6 और x इज -2, सो इट कम्स आउट टू बी -3। tan इनवर्स ऑफ -3 जो है वो है -71.56, बट क्वाड्रेंट में अगर हम इसे समझे तो x कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है और y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब हमारा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए मैं प्रॉपर विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरा एंगल मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो वो होगा -71.56 प्लस 180 डिग्री करूंगी, तो दिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या ax के साथ मैं इस एंगल को फाइंड आउट करना चाह रही हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 108.44। So this is this much degrees, this is the value of phi। तो और z जो होगा वो हमारा 3 ही होगा, मतलब रो फाई और z जो मुझे मिल गया है वो मिला है 6.324, अप्रोक्सीमेटली 108.44 डिग्रीज फाई है और z की वैल्यू है 3। तो ये हमने कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। सिमिलरली अब मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूं कार्टेशियन टू स्फेरिकल। मतलब P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z से ट्रांसफॉर्म करके r, थीटा, फाई में ट्रांसफॉर्म करना। We need to find out r, and we are knowing r is equal to x square plus y square plus z square. This is x is 2 minus 2 whole square plus 6 square plus 3 square, तो ये जो आ रहा है वो √49, मतलब इट कम्स ऑफ टू बी 7, सो इट इज 7 यूनिट्स। थीटा जो है वो होगा cos इनवर्स ऑफ z अपॉन r, दैट मीन्स cos इनवर्स ऑफ z is 3 and r is 7. So how much it is? It is coming out to be 64.62 degrees. Then phi, तो ये सेम होगा फाई जो अभी हमने यहां पर फाइंड आउट किया था, तो इट इज 108.44 डिग्रीज।
तो इस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन पी पॉइंट का सिलेंड्रिकल में और पी पॉइंट का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब मुझे बोर्ड को रब करने की जरूरत है टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। अब अभी तो हमने पी पॉइंट को कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल फिर स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हमें वेक्टर ए को सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्म करना है, जिसके लिए मुझे इन मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी। ये कन्वर्जन्स हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैट्रिक्स काम आएगा और कार्टेशियन टू स्फेरिकल में हमें ये मैट्रिक्स काम आएगा। अब ए वेक्टर जो गिवन है वो है y a x प्लस x प्लस z a y। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है। इस जो गिवन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। मैं इसे रिप्रेजेंट करवाना चाहती हूं ऐसे, ऐसे मतलब मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। यहाँ a को हमने कार्टेशियन में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ax से ay है और az इसका कोएफिशिएंट 0 है। मतलब a का x डायरेक्शन का कंपोनेंट y है और a का y डायरेक्शन का कंपोनेंट x प्लस z है। पर मुझे a का कंपोनेंट a रो डायरेक्शन में कैपिटल A रो फाइंड करना है, कैपिटल A फाई डायरेक्शन का फाइंड करना है और az तो नेचुरली 0 होगा क्योंकि हमें ओरिजिनल वेक्टर में कार्टेशियन कंपोनेंट az का नहीं दिया हो। सो मैं ए रो फाइंड आउट करूंगी, फिर मैं ए फाइव फाइंड आउट करूंगी। ए रो फाइंड आउट करने की जो मेथड है वो डॉट प्रोडक्ट में मैं पहले ही बता चुकी हूं कि एक वेक्टर अगर हमें कोई भी गिवन है और किसी पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर के साथ अगर हम उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमेशा हमें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग यूनिट वेक्टर मिलता है। तो इसी डेफिनेशन को मैं यहां फॉलो कर रही हूं। मुझे ए वेक्टर पूरा का पूरा लेना पड़ेगा और इसका कंपोनेंट मुझे एरो डायरेक्शन में चाहिए। मुझे ए का कंपोनेंट मुझे एरो डायरेक्शन में चाहिए तो मुझे पूरे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एरो के साथ लेना पड़ेगा, तब मुझे कंपोनेंट एरो का अलोंग मतलब ए का कंपोनेंट अलोंग ए यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं जो मैं डॉट प्रोडक्ट वाले वीडियो में समझा चुकी हूं। एरो कैसे निकल रहा है फिर से बता रही हूँ। पूरा वेक्टर लो और उसका एरो यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। अब ए वेक्टर जो पूरा का पूरा गिवन है वो मुझे कार्टेशियन में गिवन है, वो मुझे कार्टेशियन में गिवन है और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रही हूं मैं? एरो के साथ। मतलब ये हो जाएगा y a x डॉट एरो प्लस x प्लस z a y डॉट एरो। यहां पर अब ax डॉट एरो कितना होता है? cos फाई। तो मैं ax डॉट एरो की जगह cos फाई लिख दूंगी और यहाँ x प्लस जेड तो आएगा ही आएगा और ए वाई डॉट एरो की जगह मैं साइन फाई यूज कर लूंगी। तो ये पूरा मेरा ए रो कंपोनेंट है ए का रो डायरेक्शन में। इसी तरीके से मुझे ये फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से मुझे फाइंड आउट करना ए फाई। फिर से वही फॉर्मूला लगाऊं, ए फाई मुझे चाहिए तो पूरे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे ए फाई यूनिट वेक्टर के साथ लेना पड़ेगा विद दिस डेफिनेशन। अब ए वेक्टर पूरा का पूरा क्या है हमारा? y a x प्लस x प्लस जेड ए वाई और इसका डॉट प्रोडक्ट ए फाई के साथ y a x डॉट ए फाई
तो ax डॉट ए फाई हमारे पास माइनस साइन फाई, सेकेंड टर्म होगी x प्लस जेड और ए वाई डॉट ए फाई मतलब वो हो जाएगी कॉस फाई। तो इस तरीके से हमें ए फाई भी मिल गया। तो ए वेक्टर को सिलेंड्रिकल में रिप्रेजेंट करने के लिए एरो चाहिए था, ए फाई चाहिए था और ए जेड तो नेचुरली 0 है क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर में यूनिट वेक्टर ए जेड के साथ कोएफिशिएंट 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ए जेड कितना है 0। मतलब मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूं पूरे ए वेक्टर को एरो की जगह में y cos फाई प्लस x प्लस जेड साइन फाई रखूंगी। इसके साथ ए रो यूनिट वेक्टर, ए रो कैपिटल ए रो पूरा रखा, उसके साथ ए रो यूनिट वेक्टर रखा। फिर मैं ए फाई रख रही हूं तो वो आ रहा है माइनस वाई साइन फाई प्लस एक्स प्लस जेड कॉस फाई और इसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा ए फाई और z तो 0 ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमसे कहा गया था। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ए को फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो नेचुरली मुझे यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटीज है वो मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करनी पड़े। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वी नो दैट x is equal to rho cos phi, y is equal to rho sin phi and z is equal to z। तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन सारे ए के एक्सप्रेशन में कर दूंगी जो मेरे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया है। तो y की जगह मैं रखूंगी रो साइन फाई, फिर कॉस फाई है ही, प्लस रो कॉस फाई प्लस जेड साइन फाई ए रो प्लस y की जगह फिर मैं रो साइन फाई सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो ये रो एक साइन फाई यहां से आएगा और एक साइन फाई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो रो साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, प्लस रो कॉस फाई एक्स की जगह z देन कॉस फाई एंड देन ए फाई यूनिट वेक्टर। ये पूरा एक्सप्रेशन होगा। रो की वैल्यू हमें पता है 6.32 है यूनिट्स, फाई की वैल्यू 108.44 डिग्रीज है और z की वैल्यू हमारे पास 3 है। यही सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो a वेक्टर होगा 6.32 साइन ऑफ 108.44 डिग्रीज कॉस ऑफ 108.44 डिग्रीज। बोर्ड में स्पेस कम पड़ने की वजह से यहाँ जो मैंने रो फाई और z की वैल्यू लिखी थी उसे रीराइट कर दिया है। अब मैं a को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ p पॉइंट पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें रो की जगह मैं 6.32 सब्स्टिट्यूट करूंगी, साइन ऑफ 108.44 हो जाएगा, ये कॉस ऑफ 108.44 हो जाएगा, देन ये फर्स्ट टर्म हो गई है, प्लस रो 6.32 फिर से ये सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, इसको मैं ब्रैकेट अलग टाइप का ले लेती हूँ, कॉस ऑफ 108.44 प्लस z देन साइन ऑफ
108.44। ये पूरा हमारा एरो का कोएफिशिएंट है, एरो यूनिट वेक्टर का, प्लस यहाँ पर फिर से A5 का पूरा कोएफिशिएंट लिखना है, तो -6.32 साइन ऑफ 108 साइन स्क्वायर ऑफ 108.44 डिग्रीज प्लस 6.32 cos of 108.44 plus 3, then again cos of 108.44, ये पूरा कोएफिशिएंट हो गया A5 का। फाइनली जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल, तो हमें जो A वेक्टर मिल रहा है P पॉइंट पर, वो -0.9492 AX -6.0079 A5 इतना मिलेगा। आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनली A का जो P पॉइंट पर एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। अब इसके बाद A का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं P पर ही इन कार्टेशियन, इन स्फेरिकल, सॉरी, तो वो हमारा एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा होगा, AR प्लस A थीटा प्लस A फाई, ये हमारा एक्सप्रेशन हमें ऐसा चाहिए। इसके लिए मुझे AR अगर कंपोनेंट चाहिए तो नेचुरली पूरे वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगी। यहाँ पर AP का जो एक्सप्रेशन ये पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में है, तो शॉर्ट में AP जो फाइनली हमारा कैलकुलेट होगा उसका एक्सप्रेशन ये होगा। अब हम A वेक्टर को P पॉइंट पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में A का एक्सप्रेशन ऐसा होगा जिसमें AR जो कंपोनेंट है A का, वो AR डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट पूरे A वेक्टर का जब हम लेंगे तब हमें मिलेगा। अभी फिलहाल मैं इसे P पॉइंट पर ना लेकर ओरिजिनली A वेक्टर जो हमें गिवन है उस A वेक्टर को ही मैं कार्टेशियन की जगह स्फेरिकल में कैसे एक्सप्रेस करूंगी, वो ये है जिसमें मैं AR फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो AR जो इवैल्यूएट होगा वो पूरा A वेक्टर कार्टेशियन का और उसका डॉट प्रोडक्ट AR के साथ। A थीटा कंपोनेंट मुझे कब मिलेगा, जब मैं कार्टेशियन वाला A वेक्टर A थीटा के साथ मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगी। और A फाई अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाले एक्सप्रेशन से, तो अगर नहीं पता होता तो ऐसे फाइंड आउट करते, पर ऑलरेडी हमें जब पता चल चुका है तो वो वैल्यू ये वाली ऑलरेडी हमें मिल चुकी। तो अब मेरा जो कैलकुलेशन है वो AR और A थीटा फाइंड आउट करने के लिए आगे रहेगा। A का एक्सप्रेशन हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट करना है और अल्टीमेटली मुझे वो एक्सप्रेशन P पॉइंट पर भी चाहिए। तो ये जो AR मैं फाइंड आउट कर रही हूँ विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट A वेक्टर एंड AR। A वेक्टर जो मुझे गिवन है YAX प्लस X प्लस Z AY, तो क्यों ना इसे मैं सीधे P पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लेती हूँ। तो ये बन जाएगा P पॉइंट के रेस्पेक्ट में 6AX प्लस AY, ये बन जाएगा A वेक्टर। तो AR कंपोनेंट A के साथ AR डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो मैं A जो P पॉइंट का मुझे मिला हुआ है 6AX, इसे मैं पूरा रख देती हूँ और डॉट AR। अब यहाँ पर 6AX डॉट AR प्लस AY डॉट AR, ये मैं फीड करूंगी एज पर दिस 6AX AR मतलब साइन थीटा कॉस फाई, और AY डॉट AR मतलब साइन थीटा साइन फाई। ये हो जाएगा 6 साइन थीटा मीन्स 64.82 cos 108.44 साइन थीटा साइन ऑफ
64.82 साइन ऑफ 108.44 डिग्रीज। जब ये फुल हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.8575। नेक्स्ट मुझे ए थीटा फाइंड आउट करना है कंपोनेंट, तो मैं फिर ए वेक्टर का डॉट ए थीटा के साथ ले रही हूँ। ए वेक्टर का मैं यही फॉर्म सब्सटीट्यूट कर रही हूँ जो पी पॉइंट पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ए पी पॉइंट पर ही फाइंड आउट करके देना, तो मैं वही सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। ये जो मिल रहा है वो होगा फाइनली 6ax डॉट ए थीटा प्लस a1 ए थीटा। बोर्ड वर्क पर क्लमजी हो रहा था तो यहाँ का कंटेंट शिफ्ट करके रीराइट किया है। सेम चीज ए आर जो हमने फाइंड किया था माइनस 0.8575 और ए थीटा कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है ए का ए थीटा डायरेक्शन में, तो ए ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एट पी जो एक्सप्रेशन बन रहा है ए का वो लिखा, और ए थीटा यूनिट वेक्टर के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट, और ए थीटा का इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट दोनों यूनिट वेक्टर्स ए एक्स और ए वाई के साथ लिया, तो ये आ रहा है ax डॉट ए थीटा मतलब ax डॉट ए थीटा मतलब cos थीटा cos फाई हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो 6 cos थीटा cos फाई प्लस ay डॉट ए थीटा मतलब ये cos थीटा sin फाई, और जब हम थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 64.62 और cos फाई में 108.44 प्लस cos of 64.62 then sin phi 108.44, तो यहाँ हम cos of थीटा 64.62 साइन ऑफ 108.44 ये सब्सटीट्यूट करेंगे, तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 0.40 माइनस 0.4068 ये हमें ए थीटा की वैल्यू मिलेगी। ए फाई की वैल्यू हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले से मिल चुकी है, जो मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, वो ये दिस मच यूनिट्स है, तो हमारे पास ए आर आ गया, ए थीटा आ गया और हमारे पास ए फाई आ गया। तो अब मैं पूरा ए का एक्सप्रेशन एट पी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख सकते हैं, तो वो होगा माइनस 0.8575 ए आर माइनस 0.4068 ए थीटा माइनस 6.0079 ए फाई। ये फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ए वेक्टर का। पहले हमने सिलेंड्रिकल में किया एट पी और अब हमने स्फेरिकल में कर लिया है एट पी। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम।